सभी नवनिर्वाचित नगर पंचायतों के अध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए हम सबके माननीय वरिष्ठ नेता और इस प्रदेश के एक बहुत बड़े राजनीतिक पहचान माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे सहयोगी राज्य रक्षा के मंत्री माननीय गुरु जी, हमारे साथ इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए और वैसे भी नगर विकास के कार्यों में हमारे साथ जो टीम काम कर रही है, उस टीम के मुखिया अग्र सचिव प्रमुख सचिव श्री अमित अज्ञान जी, सचिव रंजन जी, निदेशक नेहा शर्मा जी और हमारे सभी अधिकारी मित्र और सामने बैठे हुए सभी नगर निगमों के, सभी नगर निकायों के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के प्रशासकीय अधिकारी और उपस्थित तमाम अधिकारी मित्रगण, कर्मचारी मित्रगण, मीडिया के मित्रगण, आप सबका इस कार्यशाला में स्वागत करता हूँ। ये कार्यशाला प्रथमतः तो एक पहली बार शायद पूरे भारत में ऐसा एक प्रयोग हुआ है कि चुनाव के तुरंत बाद, अभी आप लोगों ने परसों 27 तारीख को कुछ लोगों ने तो 28 और 29 को भी शपथ ग्रहण किया होगा, तो अभी आपकी शपथ ग्रहण पूरी हुई है और 48 घंटा भी नहीं बीता अपने आप को यहाँ आने की तकलीफ दे दिया। ये तकलीफ देने के पीछे 2-3 कारण थे। एक तो ये कि एक बार एक अपनी सामूहिक शक्ति जो है उत्तर प्रदेश के नगरों को परिवर्तित करने की जो हमारी आपकी सामूहिक शक्ति है, उस शक्ति का दर्शन किया जाए, उस शक्ति का आभास किया जाए। तो वो आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप उस शक्ति के प्रतीक हो, आप शक्ति स्वरूपा हो, चाहे महिला अध्यक्ष हो, चाहे पुरुष अध्यक्ष हो, लेकिन आपने वो शक्ति हम लोग दी। दूसरा कि आप में से कई लोग कई बार मेयर रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मैं समझता हूँ कि वो पहली बार चुने गए हैं और उसमें भी आगे से शुरू से जगह भी हमारे डिप्टी सीएम साहब हमसे पूछ रहे थे कि महिला मेयर कितनी है, तो मैंने बताया कि 6 है। वही अनुपात लगभग 1/3 अनुपात तो पीछे तक जाता है और देखने में एक दृश्य देख करके दिख रहा है कि कितनी इस सभागार में कितने अध्यक्ष, कितने नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष मेयर साहब के साथ महिला लोग आई है। तो आप सबको आपकी जीत पर बहुत भी हार्दिक बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से। आपको शायद ये आभास नहीं होगा कि आप कितने बड़े पद पे बैठे हुए। कल हमको एक अध्यक्ष मिली थी, वो थोड़ा निराश दिख रही थी कि हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी डंपर नहीं है, एक भी फार्मिंग मशीन नहीं है। मैंने उनको आश्वस्त किया चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप किस चीज का, आपको अपने आपके नगर का प्रथम नागरिक तो बना ही जाता है, लेकिन आप कितने महत्वपूर्ण पद पे हैं शायद आपको भी इस बात का अंदाज नहीं लगता होगा। हमारे नगर जो है हमारे राज्य की पहचान होते हैं भाई बहन। हमारे नगर जो है हमारे राज्य की या देश की या प्रदेश के चेहरे होते हैं। जब कोई आदमी आपके नगर में उतरता है, कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जब लखनऊ में, बनारस में, गोरखपुर में उतरता है, तो उसी से उस शहर को देख करके, उस नगर को देख करके वो अपने पूरे प्रदेश के बारे में छवि बना लेता है कि ऐसा एक प्रदेश होगा। अगर वो साफ है, सुंदर है, तो उसकी छवि वैसी बनती है। तो आप ऐसे कार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप एक ऐसे कार्य को की अगुवाई कर रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जैसा कि माननीय मुख्य सचिव जी ने बताया, राज्य की लगभग 1/3 जनता इन नगरीय क्षेत्रों में रहती है। 7 से 8 करोड़ अगर फ्लोटिंग पॉपुलेशन, आप मसला वृंदावन के मेयर साहब यहाँ है, बनारस के मेयर साहब है, आगरा की मेयर साहिबा है, अगर आप आने जाने वाले जो पर्यटक होते हैं उनकी गणना किया जाए तो 1/3 से भी ज्यादा जनसंख्या जो है हमारे नगरों में किसी भी एक समय में होती है। आप पूरे राज्य की लगभग 7 करोड़ 8 करोड़ जनता का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा तो आप चौंक उठेंगे। उत्तर प्रदेश अपने 25 करोड़ की आबादी के साथ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 5वां देश होता अगर ये स्वतंत्र देश होता। उसी तरह से
जो 7 करोड़ 8 करोड़ जनता नगरों में रहती है, जिसके नेता आप हैं, जिसके मालिक आप हैं। बहुत सारे दुनिया के देश हैं भाइयों बहनों, जो इस 7-8 करोड़ की आबादी से कम वाले देश। लखनऊ की खाली हम बात करें तो लखनऊ की जो 40, 45, 50 लाख जो आबादी है, कई हमारे पूर्वोत्तर के राज्य ऐसे हैं जिनकी आबादी लखनऊ से कम है। तो आप इतने महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए, आप इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो नगर है उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा शहरीकरण का अनुपात कम है, लेकिन फिर भी हमारे जो नगर है उनका हमारी अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में जिसको बोलते हैं, उनका योगदान जो है 65% योगदान हमारे नगरों से आता है। लखनऊ से लेके छोटा हमारा बरेली हो चाहे बलिया हो, हमारे छोटे बड़े नगरों का योगदान 65% है हमारी अर्थव्यवस्था। 100 रुपया अगर पैदा होता है हमारे राज्य में, तो उसमें 65% योगदान हमारे आप जो बैठे हुए हैं उस आप किसी नगर से आता है। इतना ही नहीं, हमारे नगर जो है वो निवेश के चुंबक होते हैं। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, कोई भी फैक्ट्री लगाने वाला, कोई भी निवेश करने वाला, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, किसी राज्य में किसी विभाग में जब जाता है तो उसके नगरीय जीवन की क्या गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या उसको मिलेगी, उसके बच्चे कहाँ रहेंगे, उसके मैनेजर का परिवार कहाँ रहेगा, उसके मालिक का परिवार किस नगर में रहेगा, वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उसको देख करके किसी राज्य में निवेश करता है। तो आप एक तरह से चुंबक का काम करते हो इस तरह का निवेश आकर्षित करने के लिए। आप जो है हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो किसी नगर में रुक करके अपना काम करते हैं और वहाँ से बहुत बड़ा योगदान देते हैं समाज में और अर्थव्यवस्था में, ऐसे लोगों को भी आकर्षित करने वाले। पिछले जमाने में क्यों लोग बंगलोर जाते थे, हैदराबाद जाते थे, क्योंकि उन नगरों ने अपनी एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाई थी कि भाई यहाँ आइए, आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के मामले में, सामाजिक व्यवस्था के मामले में आपका नगर जो है राज्य के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है भाई बहनों। इस बात का आभास कराने के लिए, और इसीलिए जहां मैं एक तरफ आपको जीत की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास भी मैं कराना चाहता हूँ कि आप कितने महत्वपूर्ण पद पे, कितने जिम्मेदारी वाले कार्य में आपको जनता ने आपको बैठाया हुआ है। और आप ये भी, जैसा कि मुख्य सचिव जी कह रहे थे, पूरी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, स्वच्छ भारत का पूरा अभियान उन्होंने खड़ा किया, नगरीय, विशेष रूप से नगरीय व्यवस्था को ठीक करने के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जब वो कहते हैं कि हम नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाएंगे। हम लोग पिछले साल, 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले जब शपथ ग्रहण किए थे, तो उसका मुख्य घोष वाक्य था, हमारा जो मंच था शपथ ग्रहण का, आपके पास बहुत से लोगों के पास फोटो होगी, आप देखिएगा, उसमें लिखा था नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। तो अगर नया उत्तर प्रदेश बनाना है, नए भारत का, आधुनिक भारत का, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 75वें साल में अब है, इस समय हम आजादी के हैं, जब हम 100वें साल में पहुंचेंगे तो हमारा देश जो है दुनिया का सबसे विकसित देश होगा। अगर उस भारत का, वो ऐसे भारत का, विकसित भारत का, आधुनिक भारत का, नए भारत का अगर नया उत्तर प्रदेश बनाना है भाई बहनों, तो उसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आप ऐसे नगर की आप अगुवाई करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है किसी कार्यक्रम में, इसलिए मैं चूंकि मैं आगे भी आपसे बातचीत करने वाला हूँ, कई बार हमें बोलने का यहाँ मौका मिलने वाला है, इसलिए अपनी बात को मैं यही समेटते हुए आप सबका मैं अपने विभाग की ओर से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको आपकी जीत पर एक बार फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ, और मैं आशा रखता हूँ कि आप और हम मिलकर के आपका एक बात मैं यहाँ जरूर कह दूंगा, मानिए 1 मिनट और लूंगा, कि ये हमारा नगर विकास का एक पूरा परिवार, इस परिवार में लगभग 50,000 हमारे नियमित कर्मचारी हैं, और उनसे भी ज्यादा, उनसे भी लगभग दो गुना संख्या जो है हमारे सफाई मित्रों की है, जिनकी बहुत अहम भूमिका होती है। मैं पिछले साल से मंत्री बनने के बाद उनको मैंने निवेदन किया कि भाई दोपहर में सफाई नहीं होती है, 10 बजे सफाई नहीं हो सकती, सफाई करनी होती है तो सुबह करनी होती है,
और इस हमारे एक आह्वान को उन्होंने सिर आंखों पे लेकर के सुबह 5 बजे उठ के, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो ऐसे लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों के भी आप मालिक हैं, उनके भी आप माँ है, बाप है, पिता है, उनका भी ध्यान रखना, उनसे भी सही काम कराना, वो भी। तो इस परिवार में आपको शामिल करने के लिए भी आपको हमने ये निमंत्रण दिया था। आज की कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे आप और डिटेल में बातें हम लोग करते जाएंगे। अभी यही मैं अपनी बात पूरी करते हुए माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मैं स्वयं आमंत्रित करता हूँ आप सबको संबोधित करने।